पेरेंट्स नहीं मानेंगे अब। उसके पेरेंट्स के पेरेंट्स भी मानेंगे। हाय 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 हाय। आए ये हुई ना बात। यहाँ पर हमारा जो कमियार कैरेक्टर है वो भैया दिन ब दिन सबका दिल जीतता जा रहा है और लेटेस्ट एपिसोड में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन थे। एक बात तो बिलाल अब्बास ने मनवा दी है सबको कि भैया कुर्बान ड्रामे से लेकर अब तक इसकी पर्सनैलिटी में 0.1% भी चेंज नहीं आया और जितना इंटरेस्टिंग ये तब रोल करता था उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग अब मज़ीद करना शुरू हो गया। यानी कि जैसे जैसे इसका पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वैसे वैसे ये लोगों का दिल मज़ीद जीतता जा रहा है और लेटेस्ट एपिसोड के भी इसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन थे जिसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी आज के इस वीडियो में कि ये ड्रामा इतना बेहतर क्यों है और क्यों पाकिस्तानी अवाम इस ड्रामे के पीछे पड़ चुकी है। और एक और बात मैं ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा वो ये कि जितना ये बेहतरीन ड्रामा है उतना ही अंडररेटेड मैं पर्सनली समझता हूँ कि इसके डबल से ट्रिपल व्यूज़ होने चाहिए जितने इसको फ़िलहाल पड़ रहे हैं। बात तो सही है। तो कौन है वो लोग जो फ़िलहाल इस ड्रामे को नहीं देख रहे और क्या रीज़न होगी जिसकी वजह से कुछ लोगों ने अभी तक नेगलेक्ट किया, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज़ दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो एपिसोड के स्टार्ट में यहाँ पर दिखाया जाता है कमियार का उसकी दादों के साथ प्यार एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जिस तरह की केमिस्ट्री इसकी दिखाई गई है इसकी दादी के साथ रियलिटी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। उन बच्चों के साथ अपनी नानी या दादी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं या दादे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं जिनके पेरेंट्स स्पेशली अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। अगर मैं अपनी बात करूं तो कुछ मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही थे। यहाँ पर हम अपनी नानों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। इनफैक्ट हमने उनको अम्मी कहना शुरू कर दिया था और उनकी डेथ तक वो हमारी अम्मी ही थी और उनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे ख़ानदान में जितने भी मेरे बाकी कज़न्स हैं बाकी सब लोग हैं वो सब की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी उनके साथ। तो ऐसा रियल में देखने में आया है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि सम टाइम आपको आपकी दादी या नानी जो है ना वो ज़्यादा प्यारी होती है आपके अपने पेरेंट्स की बनिस्बत। तो यहाँ पर हमारे कमियार का अपनी दादी को डार्लिंग कहना, उसको गर्लफ्रेंड का एक रुतबा देना और ये कहना कि आज आपका मेरा ब्रेकअप हो जाना था, अगर आप मुझे ये छोड़कर चली जाती हैं इस दुनिया में अकेला। तो लिटरली ये सीन ऐसे थे जिनको देखकर मेरी आंख में आंसू आने वाले हो गए। कैसी हो डार्लिंग? ठीक हूँ। मुझे लगा आज हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। क्योंकि इसकी डेप्थ को सिर्फ वही समझ सकता है जिसका किसी अपनी दादी या नानी के साथ कोई इतना अच्छा रिलेशन हो। एंड पेरेंट्स इसके जिस तरह के दिखाए गए हैं इस बात से वाज़ेह होता है कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं आज के दौर में भी, इट्स वेरी रिलेटेबल, जिनको मतलब बच्चे उनके बड़े भी हो जाएं लेकिन फिर भी उनको सिर्फ अपनी पड़ी होती है, वो अपनी धुन में लगे हुए हैं। जो बेगम है वो अलग पार्टीज़ में जा रही है, जो बाप है वो अलग पार्टीज़ में जा रहा है। तो ये जो सीन है ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है जिसकी वजह से लोगों को ये ड्रामा बहुत पसंद आया। मैं आपको वन बाय वन वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा। एक तो पहली रीज़न ये है कि यहाँ पर दादी का कनेक्शन जो दिखाया गया है कमियार के साथ। दूसरी रीज़न ये है कि किस तरीके से पेरेंट्स को बड़ा रियलिस्टिक मैनर में दिखाया कि बच्चे को अवॉइड कर रहे हैं। तीसरी रीज़न ये है कि यहाँ पर कमियार का जो कैरेक्टर है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इश्क मुर्शिद की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद कोई बंदा कैसे बैक टू बैक अगेन एक बिल्कुल डिफरेंट रोल के साथ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। बेसिकली बिलाल अब्बास के केस में यह है कि ये जिस तरह की क्यूट हरकतें करता है, जिस तरह की इसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जैसे ये अपने एक्सप्रेशंस देता है स्पेशली इन स्पेसिफिक मोमेंट्स में जहाँ पर कोई इससे बात कर रहा हो या ये किसी को कुछ कह रहा हो, तो वो सारे सीन हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बगैर एक्टिंग के भी ये बंदा फिर हमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो बड़ा ही कमाल का डायलॉग था कमियार का उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर दिखाया जाता है कि कैसे बेचारी हमारी जो आयरा है वो मजबूर होकर जाती है उसकी दादी के पास। बहाना तो दादी का होता है बट एक्चुअली में वो कमियार को अब देखना चाहती है, सुनना चाहती है, मिलना चाहती है। एंड दैट्स वाई जब वो उसके रूम के बिल्कुल करीब होती है तो यहाँ पर हमारे कमियार का ये कहना कि मैं कुछ दिन पहले बिल्कुल इसी कंडीशन में था जिसमें अब तुम हो। जो तुम्हारे साथ अब हो रहा है ना मेरे साथ कुछ दिन पहले हो चुका था। शायद अब तुम्हें अंदाजा हो रहा हो कि इंसान अपने अख्तियार में नहीं रहता। अब पता चला ना इंसान का अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता। अब जिस तरीके से हमारी आयरा को इन्फ्लुएंस होते हुए दिखाया जा रहा है ना कमियार की तरफ, वो अगेन एक बहुत बड़ी रीज़न है। यहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स इससे रिलेट करती होंगी कि समटाइम ना आपने बड़ा सोचा होता है कि आप किसी लड़के को मुंह नहीं लगाएंगी, आपकी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है
और आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर या अपनी फीमेल फ्रेंड्स पर होगा। लेकिन कोई ऐसा कमीना आ जाता है, कोई ऐसा लड़का आ जाता है जिसको आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पा रहे होते, जो इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग हरकतें करता है। और फिर ख़ास तौर पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंसान जो है ना वो ज़रा अटेंशन सीकर होते हैं, तो ऐसे में अगर आपको कोई इतनी अटेंशन दे रहा हो, आपकी खातर वो हर वक्त आपके घर के बाहर है या फिर ऐसे में गली के कोने में, या फिर बार बार आपके यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहा है, या जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रही हैं वहाँ पर आ रहा है, कैंटीन में आ रहा है, आपका ऑफ टाइम तक बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा है। वैसे रियलिटी के अंदर तो ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ रिच गाय कि वो किसी लड़की के पीछे ऐसे पागल हो, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस इतने ढेर सारे होते हैं कि बेचारा उनसे निकल नहीं पाता। तो यहाँ पर उन सारी ऑप्शंस को तर्क करके किसी को इतना ज़्यादा टाइम देना, जो लड़की बार बार आपको रिजेक्ट कर रही है फिर भी आप उसके पीछे पीछे हो, इसका ताल्लुक रियलिटी से तो नहीं है लेकिन लड़कियों की फैंटेसी से बहुत ज़्यादा है। एंड दैट्स दी नेक्स्ट रीज़न कि जिसकी वजह से यहाँ पर फीमेल्स को ये ड्रामा बड़ा पसंद आ रहा है, क्योंकि जो उनका इमेजिनरी है ना बॉय, वो दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर, जो अक्सर लड़कियां नॉवेल्स में पढ़ती हैं, रूहे यारम और पता नहीं क्या कुछ, वहाँ पर भी जो इमेजिनरी बॉयज़ दिखाए गए हैं, तो कुछ वैसा ही कैरेक्टर दिखा दिए इन्होंने इस ड्रामे के अंदर, कि जो एक बड़ा डिफरेंट है, यूनिक है और आज के दौर के हिसाब से बड़ा परफेक्ट बैठता है। कि लड़कियां चाहती हैं कि कोई ऐसा बंदा हो जो इतनी ज़्यादा अटेंशन दे उनको, एंड दैट्स वाई वो इस ड्रामे को देखकर बड़ा इंजॉय कर रही हैं कि भैया रियल में तो ऐसा कोई मिलना नहीं है, चलो ड्रामे में देखकर इंजॉय कर लेते हैं। गजब बेइज्जती है। हम खुद को आयरा की जगह रख कर फील करते हैं कि हाय हमें कैसा लग रहा है इस लड़के का प्रपोज करना या हमारे पीछे पीछे भागना। तो या ये एक बहुत ही नेक्स्ट फैक्टर है इस ड्रामे के अंदर, जिसकी वजह से लोग ये ड्रामा देखना पसंद कर रहे हैं। अगर लेटेस्ट एपिसोड की मैं बात करूँ तो वो सीन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जिस टाइम कमियार इसका कॉलेज के बाहर वेट कर रहा होता है और इसको बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ वो तो वाकई बाहर मेरा वेट कर रहा होगा और सामने ही नज़र आ जाएगा। ये दूर से उसकी गाड़ी देखकर कहती है कि देखा मैंने कहा था ना वो बाहर ही खड़ा हुआ होगा, मेरा कर रहा होगा इंतज़ार। फिर जब वो आगे जाकर देखती है तो गाड़ी में कोई भी नहीं होता, तो अभी बड़ी अपसेट होती है कि हैं लगता है किसी और की गाड़ी है। फिर अचानक से जो है ना साइड से आते हुए दिखाया जाता है कमियार को, वो ये कहता है कि मुझे पता था तुम एक दिन ढूंढते ढूंढते मुझे पीछे आओगी। क्या कहा था मैंने, एक दिन आएगा तो मुझे ढूंढते हुए आओगी। तो ये सीन बड़ा मज़े का था। फिर इनका जो कॉफ़ी शॉप वाला सीन था वो बहुत मज़े का था, स्पेशली जिस तरीके से वो उसको सामने बिठाकर इतना कुछ कह देती है कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मेरा तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट कमियार ना बीइंग वेरी क्लेवर, वो उसकी आंखें बड़े आराम से पढ़ रहा है कि यार ये ना मतलब जो बोल रही है ना वो उसकी ज़ुबान से मैच नहीं कर रहा, दैट मीन्स के ऊपर ऊपर से बोल रही है, अंदर से मजबूर हो चुकी है बच्ची, इसलिए सामने बैठी हुई है मेरे और पी रही है कॉफ़ी मेरे साथ। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि जब यहाँ पर लड़की बार बार आपको ये कहे ना कि मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, प्लीज़ मेरे से दूर हो जाओ, बट फिर भी वो आपको टाइम दे, आपको बार बार आकर जस्टिफिकेशन दे कि क्यों उसे आपसे अलग होना चाहिए या क्यों उसकी और आपकी नहीं बन सकती, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये भी एक साइन होता है कि यहाँ पर वो जो लड़की है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और वही चीज़ दिखाई गई है इस ड्रामे के अंदर कि आयरा ने भले शुरू में थोड़ी बहुत नफरत की हो, बट फिर ग्रेजुअली वो उसके दिल को लगना शुरू हो गया। क्योंकि एक बात तो आयरा को भी बहुत अच्छे से पता है कि दुनिया में फ़िलहाल कोई और ऐसा बॉय नहीं होगा जो उसकी इतनी रिजेक्शन सह कर भी उसके पीछे पीछे हो। तो आई थिंक दिस इज़ माई टाइप की, जिसको मैं हर वक्त लताड़ती रहूँगी और ये मेरे पीछे दुम हिलाकर फिरता रहेगा। सो या दैट्स अनदर लॉजिक के लोगों को ये ड्रामा क्यों पसंद आ रहा है। मतलब इस लेटेस्ट एपिसोड के मैं आपको कितने सीन ऐसे गिनवाऊँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। यहाँ पर आयरा का उसको ये कहना कि मुझे तुम्हारे अंदर इसलिए इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बजाय इसके कि उस बात पर डिसहार्ट होकर वहाँ से चला जाता, वो उससे पूछता है कि बताओ मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर वो उसको उसकी प्रॉब्लम्स बता रही है कि तुम इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो तंग करते हो, तुम्हारा कोई करियर नहीं है, तुम अपने पेरेंट्स की शायद रिस्पेक्ट भी नहीं करते, तुम वेप या स्मोकिंग करते हो, तुम लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हो। एंड ही वॉज लाइक मेकिंग लिस्ट, यू नो दैट सीन वॉज लिटरली हिलेरियस कि एक बंदा जो है ना वो फुल टाइम उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए हर कदम जो है ना वो उठाना चाह रहा है। और यहाँ पर उसको ये बताना चाह रहा है कि अगर तुम मुझे कोई प्रॉब्लम्स बता रही हो तो मैं उनको रेक्टिफाई करूँगा, मैं ठीक करूँगा। ऐसा नहीं है कि तुमने मुझे कुछ बता दी और मैं कहूँ कि हाँ यार दैट्स हाउ आई एम और बस चलो बस ठीक है, नहीं तो ना सही। वो बाकायदा लिस्ट बना रहा है और उस लिस्ट को फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करेगा कि अच्छा वो चीज़ें दोबारा से रिपीट ना हो। तो अगेन दैट वाज अ क्यूट सीन। और इस सीन के बाद एक फ़र्स्ट होप जो है वो हमारी आयरा उसको देती है कि हाँ, क्योंकि वो पूछता है बाद में कि मतलब ठीक है अगर मैं ये सब कुछ रिजॉल्व कर लूँ तो फिर हमारा कोई सीन हो सकेगा, प्लीज़ गिव मी वन चांस। मतलब जैसे एक
बड़ा कॉम्पिटेंट बंदा जो है ना जॉब के लिए अप्लाई नहीं करता और वो यहाँ पर वो बॉस को कह रहा होता है कि किसी भी तरह से बस मुझे एक चांस दे दो अपने आप को प्रूव करने के लिए, कुछ वैसी ही उसको रिक्वेस्ट डालता है और फिर ये बड़े नाज़ो नखरों से उसको कहती है कि हाँ चलो ठीक है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी ड्रामे में लड़की ने लड़के को अपने पीछे नहीं भगाया, हर ड्रामे में ही ऑलमोस्ट भगाती हैं। दानिश तैमूर के साथ तो रोला ही यही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर लड़कियों के जो एटीट्यूड होते हैं, जो नखरे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड लग रहे होते हैं और गुस्सा आ रहा होता है देख कर के यार क्या है, मतलब इतनी शौकी क्यों हो रही है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी आयरा है ना, उसकी हरकतें ज़रा सी डिफरेंट हैं और उसका आगे से अब रिएक्शन भी मज़े का लग रहा है, जिसकी वजह से हेयर इज़ दी अनदर फैक्टर के जिसकी वजह से लोगों को ये ड्रामा पसंद आ रहा है। अब इस सब के बाद यहाँ पर जब उसने खुद पे काम करना शुरू किया है तो वो डेफिनेटली नेक्स्ट एपिसोड में क्या करेगा उस पर मैं आता हूँ। लेकिन हमारे पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन था कि जिस टाइम यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि कमियार की दोस्त यहाँ पर आती है आयरा के सामने और उसको आगे कहती है कि आज के बाद तो मुझे बिल्कुल भी कुमियार के आगे पीछे नज़र ना आना, और वो कहती है कि ये कौन है, इसको मैं बालों से पकड़ के मारूंगी। दैट वाज अ वेरी हिलेरियस कमेंट जिसको देखने के बाद मुझे बड़ी हंसी आई। पर आज के बाद मुझे कामयार के आसपास भी दिखी हो ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बुझाइए। नहीं, मैं इसको बालों से पकड़ के मारूंगी, ये है लेकिन वो इतनी कोई आम नहीं है, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकती है और ख़ास तौर पे वो कमियार की माँ के साथ बड़ा अटैच्ड है। तो ये दोनों एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने जा रही हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अब मैं उसी की तरफ आता हूँ। बेसिकली होगा क्या कि कमियार जिस तरह दिखाया जा रहा है कि वो अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा है, वो हर अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, तो जो उसकी दोस्त है ना उसको यकीन नहीं आ रहा है कि यार ये क्यों आखिर ख़ुद के अंदर इतने सारे चेंजिंग्स लेकर आया है, ना पी रहा है सिगरेट, ना ऐसे में कोई और गलत काम, कुछ तो है। तो वो उसको आगे से ये रिस्पॉन्ड करेगा कि बेसिकली वो अपने अंदर चेंजिंग्स ला रहा है, उसके काबिल बनने की कोशिश कर रहा है। तो वो इस चीज़ की वजह से काफ़ी जलेगी भी और वो जाकर फिर इसकी माँ को बताएगी कि भाई ये तो फुल टाइम उसके पीछे पागल है, हमें अभी कुछ करना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसके बाद ये उसकी कमियार की माँ के साथ थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करके जाएंगी इस लड़की के घर में, और वहाँ पर जाकर जब वो उसके घर में एंटर होंगे, पहले तो भाई अंदर एंटर नहीं होने दे रहा, वो कह रहा भी कौन है, आप कहाँ से, वो कहेगा मुझे अंदर आने दो। जैसे ही वो लेडीज़ अंदर आती हैं और अंदर आके ये धमाल डाल देंगी और यहाँ पर आयरा को बुरा भला कहेंगी और ये कहेंगी कि तुम्हारी जैसी लड़कियाँ होती हैं जो बेसिकली अमीर लड़कों को फंसा लेती हैं, और यहाँ पर उसको इतना जिज करेंगी उसकी फैमिली के सामने ताकि उसकी फैमिली मेम्बर्स भी उसको समझाएं कि वो क्या करती फिर रही है। सबसे पहले तो आयरा का बाप उसको अलग कमरे में लेकर जाकर पूछेगा कि अगर तुम्हें वो लड़का वाकई इतना पसंद है तो तुम साफ साफ बताओ, ऐसे मतलब पहेलियाँ ना बुझाओ। यहाँ पर तुम सबको प्रिटेंड तो यही कर रही हो कि जैसे तुम्हें उससे बड़ी नफरत है, बट मैं हैरान हूँ कि उस दिन पहले तुम वहाँ हॉस्पिटल में उससे मिली, सॉरी पुलिस स्टेशन भी तुम उससे मिली थी, फिर हॉस्पिटल में भी तुम उससे मिली हो, और तो और यहाँ पर आज उसकी माँ भी आ गई है। तो कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो तुम्हारे एंड से भी हो रहा है जो तुम हमें नहीं क्लियर कर रही। जिसके बाद यहाँ पर वो बाप को कहेगी कि ठीक है मैं उसको अब अवॉइड करने की कोशिश करूँगी, और लेकिन बाप ये कहता है कि तुम मुझे स्ट्रेट अवे क्लियर करो कि तुम चाहती क्या हो। लेकिन वो फ़िलहाल अभी कुछ नहीं बता रही, उल्टा कमियार को फ़ोन करके कहेगी कि तुमने फिर यही हरकत कर दी, तुम्हारी माँ और ऐसे में तुम्हारी दोस्त कोई आती है यहाँ पर ये ड्रामा करके। तो वो ये नहीं कहेगा कि हाँ वो आ गई हैं मुझे पता नहीं था, वो कहेगा तुम बेफिक्र हो जाओ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसकी माँ ने ये हरकत की होगी। और यहाँ पर वो जिसके बाद घर में जो तमाशा करेगा, उस तमाशे के बाद एक बात तो क्लियर हो जाएगी कमियार की माँ को और उसके बाप को कि भैया ये शादी कहीं और नहीं करने वाला, और इससे पहले कि हमारे घर में ऑलरेडी इतना फसाद है, एक हमारी औलाद है, इतनी जो हमने दौलत इकट्ठी की है, अगर हम उसी को खुश ना कर पाएँ तो क्या फ़ायदा। तो वो यहाँ पर कहेंगे कि ठीक है, वो किसी भी किस्म की कोई इंटरप्शन नहीं करेंगे उसके रिश्ते में, वो जैसे कहेगा वैसे होगा, और ख़ास तौर पे इसकी दोस्त का इस घर में आना बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ वो जब ये देखेगी कि कमियार का कोई अता पता नहीं है, उसके बाद दोबारा से भी कोई हो सकता है यहाँ पर कि शायद उसका बाप ही कुछ ऐसा करे या फिर ऐसे में उसका भाई ऐसा कुछ करे, उसको मज़ीद पटवाने की कोशिश करे, जिसके बाद बेचारे की भले बाजू टूट जाए। लेकिन यहाँ पर जो है ना आयरा का बाप ये कहेगा, अगेन उससे पूछेगा कि वो क्या चाहती है, और साथ में उसको ये भी कह देगा कि यार देखो मैं जानता हूँ इस तरह के लड़कों को बहुत अच्छे तरीके से, जो इतनी ज़्यादा अटेंशन देते हैं, मकसद इनका कोई और ही होता है। तो फिर यहाँ पर आयरा जो है ना वो ये बात कह सकती है कि नहीं बाबा मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ है, क्योंकि जो 2-4 दफ़ा मैं अब तक उससे मिली हूँ उसने अपनी कोई भी ऐसी इंटेंशंस शो नहीं कराई जिससे मुझे ये लगे कि हाँ मैं इसके साथ प्रोटेक्टेड नहीं हूँ या फिर ये कोई गलत पर्सनालिटी रखता है।
लड़का जो है वो भले शरारती है लेकिन अच्छे ख़ानदान से है और अच्छी नस्ल का लड़का है, मतलब उसमें कोई ऐसा बुराई नहीं है। जिसके बाद बाबा कहेंगे कि ठीक है, इफ़ यू आर हैप्पी विद हिम तो फिर हम क्यों इसे सारी फ़ाइट्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है तुम उसको बुलाओ और यहाँ पर मेरे से बात करवाओ। उसके बाद दिखाया जाएगा कि वो आएगा। यहाँ पर पहले तो आयरा उसको कहेगी कि बाबा तुम्हें घर बुला रहे हैं, ये घर आएगा। बाबा से जैसे इसके मिलेगा वो सीन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद इसके पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो एक्चुअली में आयरा का बड़ा ख्याल रखेगा। तो पेरेंट्स स्ट्रेट अवे कहेंगे कि देखो मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, ना ही मैं ये चाहता हूँ कि तुम बिना किसी कमिटमेंट के ऐसी हमारी बेटी से मिलो। अगर तुम बहुत इंटरेस्टेड हो तो अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, हम यहाँ पर ऑफिशियल बात करते हैं। तो वो बड़ा खुश होगा। पेरेंट्स को तो ऑलरेडी वो कन्विंस कर चुका है। जिसके बाद दिखाया जाएगा कि ये जाकर अपनी माँ को और अपने बाप को कहेगा कि आपने जाना है मेरा रिश्ता लेने, और इसकी उस दोस्त को बड़ी तकलीफ़ होगी जो यहाँ पर आयरा को धमकियाँ दे रही थी। तो मज़े की बात यह है कि फिर उसके बाद दिखाया जाएगा कि ये अपने पेरेंट्स को लेकर आएगा। फिर इसके पेरेंट्स बात करेंगे और यहाँ पर उसको समझाने की कोशिश करेंगे आयरा के पेरेंट्स को कि बेसिकली हमारा बच्चा शरारती ज़रूर है लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है, और इस तरह से करके इनका रिश्ता तय हो जाएगा। और फिर आपको एक दो एपिसोड्स तो बड़ी फ्लैट दिखाई जा सकती हैं जहाँ पर सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है और ऐसे में जो आयरा है वो भी बड़ी खुश है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग ऐसी है कि ड्रामे के अंदर अगर आगे से बिल्कुल स्ट्रेट अवे इनकी शादी दिखाकर सब कुछ अच्छा ही दिखाया जाएगा तो ड्रामे में तो कुछ ना रहा ना। मुझे ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग आती है जो कि शायद आप लोगों को बड़ी तकलीफ़ दे कि शायद जो भी कुछ कर रहे हैं ना कमियार वो सिर्फ अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन और ईगो की वजह से कर रहे हैं। क्योंकि आज भी वो जो थप्पड़ पड़ा था उसके बाद जो कमियार का रिएक्शन था और उसके बाद उसका काफ़ी देर तक सोचना, वो एक ऐसी चीज़ है जिसका अभी तक आंसर नहीं किया गया कि इसने अपने उस एग्रेशन को कहाँ पर जाकर निकाला। क्योंकि द मोमेंट वो आपको सारे सीन दिखाएंगे उसी के फ़ौरन बाद इसका ये लव का नाटक शुरू होता है। तो दैट मीन्स कि ये सारी चीज़ें इसकी साजिश भी हो सकती हैं और एन शादी के टाइम पर ये शादी करने से इनकार करे और इस तरीके से ये अपना बदला ले, जो डेफिनेटली आयरा के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा। और उसे पता चलेगा कि कैसे एक लड़के के साथ जो ख़ास तौर पे इतना स्पॉइल्ड लड़का हो उसके साथ इस तरह का कोई भी कंपटीशन लगाना कैसे उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि वो फिर भले ये सब कुछ करने के बाद दोबारा से रिवायर करने की कोशिश करे, लेकिन फिर आयरा को मनाना ना सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और जिन लड़कियों की ऊपर वो इतना नाज करता था, जिनके आगे पीछे घूमता था या जो उनके पीछे घूमती थी, वो भी शायद फिर इसको अवॉइड करना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एक थोड़ी सी बैड पर्सनैलिटी मार्क होगी ना कि यार एक लड़की को इसने दुल्हन बने हुए छोड़ दिया तो हमारा फ्यूचर इसके साथ क्या सिक्योर है। तो ये वो चीज़ होगी जिसकी वजह से बाकी लड़कियां भी शायद उसको वैसे घास न डाले और एक दफ़ा बिल्कुल अकेला हो जाए। यहाँ पर इसके पेरेंट्स भी इसके साथ नफरत कर रहे हैं, आयरा भी इसको बुला रही। तो देखो जो इसकी सारी ये आदतें होंगी ना, अभी जो कुछ जितनी भी ये क्लेवर हरकतें कर रहा है वो फिर इसी के ऊपर आएंगी बैकवर्ड, और इसको फिर लगेगा कि जैसे शायद उससे बहुत ही गलत हो गया। उसके बाद ये जेन्युइनली आयरा के पीछे लगेगा और यहाँ पर उसको फिर से कन्विंस करने की कोशिश करेगा। तो सोचें फिर ड्रामे के अंदर किस लेवल का इंटरेस्ट बन चुका है कि इतनी मुश्किल से जिसको आपने कन्विंस किया फिर आपने उसको खुद ही ख़राब कर दिया। अब दोबारा से कैसे वही प्रैक्टिस करोगे। सो यही एक सबसे बड़ा चैलेंज मुझे फ़ील हो रहा है इस ड्रामे के अंदर, और यही वो लव स्टोरी का सबसे पीक पॉइंट है जो दिखाया जाएगा कि उस सब के बाद भी क्या वो आयरा को कन्विंस करने में कामयाब होगा या नहीं। आयरा वो लड़की जो शुरू से उसको इतना रिजेक्ट करती आ रही है, आगे से क्या करेगी, यही वो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो कैसी लग रही है भैया आपको इस ड्रामे की स्टोरी और कैसा लग रहा है ओवरऑल ड्रामा, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीपीसी नहीं देखा तो ऊपर आपका लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।